नमस्कार। ये वीडियो खास उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने हाल ही में 12वीं कंप्लीट की है और अब वो सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं। देखिए, अगर हम भारत की बात करें तो सरकारी नौकरी के लिए 10वीं के बाद से भी ऑप्शंस हैं, 12वीं के बाद से भी ऑप्शंस हैं, ग्रेजुएशन के बाद भी ऑप्शंस हैं। तो ग्रेजुएशन को लेकर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि 12वीं के बाद, यानी अगर आप 12वीं पास कर चुके हैं तो आपको दोनों मिलाकर लगभग 15 से ज्यादा सरकारी नौकरियों के ऑप्शंस आज के समय में उपलब्ध हैं। तो पूरी डिटेल में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। क्या क्या पद होते हैं, योग्यता क्या मांगी जाती है, सैलरी कितनी मिलती है, क्या पढ़ना होता है, एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का रहेगा, पूरा वीडियो देखिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब बात करते हैं 12th पास। अगर आप 12वीं कंप्लीट है तो कौन कौन से एग्जाम दे सकते हैं। एसएससी का ही एक एग्जाम होता है, CHSL। ठीक है, इसमें वही सारे जैसे चुनाव आयोग, प्रवर्तन निदेशालय जो आजकल बड़ा फेमस है, ईडी जो होता है, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय है ना, सीबीआई हो गया, नारकोटिक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, इन सभी विभागों में आप एसएससी CHSL के एग्जाम को क्लियर करके जा सकते हैं। इनके लिए सिर्फ 12वीं पास होना चाहिए। एज 18 से 27 है। लगभग शुरुआती सैलरी 36,000 से 40,000 के आसपास इसमें मिलने वाली है। इसमें सबसे पहले आपका एक फर्स्ट पेपर होगा, फिर एक सेकंड पेपर होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसमें मेडिकल नहीं होता है। टियर 1 इसको कहते हैं। उसमें आपका इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस आएगा। 100 सवाल 60 मिनट, ये क्लियर करेंगे। सेकंड एक और पेपर कुछ दिन बाद होता है। केवल विषय देखिए, मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा, इंग्लिश आएगा, जीएस आएगा, कंप्यूटर आएगा, और इसमें स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट होते हैं कुछ पदों के लिए। ये आपने क्लियर किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपकी ज्वाइनिंग। तो ये भी बहुत अच्छा एग्जाम होता है 12th का। और एसएससी की सारी परीक्षाएं हर साल होती है। यूपीएससी की एग्जाम्स हर साल होती है, बैंकिंग की एग्जाम्स हर साल होती है। ऐसे कुछ फिक्स हैं जो हर साल निकलते ही निकलते हैं, है ना। ये दिल्ली पुलिस में अगर आपको जाना है आरक्षक के पद पर, तो आप गृह मंत्रालय का डायरेक्ट हिस्सा बन सकते हैं, दिल्ली पुलिस का हिस्सा बन सकते हैं। सिर्फ 12वीं पास, 18 से 25 वर्ष की उम्र। शुरुआती सैलरी लगभग 35,000 से 38,000 के आसपास रहेगी। इसमें केवल एक एग्जाम होगा, फिर फिजिकल होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जनरल अवेयरनेस यानी वही जीएस आएगा, रीजनिंग आएगा, मैथ्स आएगा, कंप्यूटर के बेसिक फंडामेंटल्स आएंगे। 100 क्वेश्चन, 1.5 घंटे का समय, बस। इसके बाद वापस फिजिक्स। अगर हर चीज बताऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा बनेगा, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में जानकारी दे रहा हूं। आगे चलते हैं आरआरबी एनटीपीसी। नॉन टेक्निकल जो पद होते हैं उनकी बात करते हैं। अगेन ये रेलवे है। अब इसमें आप रेल मंत्रालय में जा सकते हो, केवल 12वीं पास। इसमें भी अलग अलग लेवल होते हैं, तो लेवल 2 और 3 केवल 12वीं पास मांगा जाता है। 18 से 30 वर्ष की उम्र और 25,000 से 30,000 के आसपास इसकी स्टार्टिंग सैलरी होती है। इसमें बहुत सारे पद होते हैं और बहुत अच्छे अच्छे पद होते हैं। इसमें सबसे पहले इसमें 2 एग्जाम्स होंगे, उसके बाद एक और होता है कुछ पदों के लिए, फिर वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन और फाइनल सिलेक्शन। इसमें फिजिकल नहीं होता है। क्या क्या पूछा जाता है, जैसा मैंने कहा कि रेलवे की हर परीक्षा में इंग्लिश आएगा नहीं, तो मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा, जीएस आएगा, साइंस आएगा। वही लिखा हुआ है, मैथ्स है, रीजनिंग है, जीएस है। और जीएस मतलब जीएस तो है ही, साइंस भी इसके अंदर इंक्लूड है। फिर सेकंड पेपर होगा, उसमें भी मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा, जीएस आएगा। तो 2 फेज में इसका एग्जाम होगा। इसके बाद मेडिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ज्वाइनिंग। सिंपल है। आगे चलते हैं। अगर आपको जेल प्रहरी बनना है ना, जेल जो विभाग होता है उसके अंतर्गत जाना है, जैसे मध्य प्रदेश की बात करें तो इसके लिए आप जेल विभाग के अंतर्गत होंगे। और इसके लिए 12वीं मांगा जाता है। 18 से 33 वर्ष की उम्र, लगभग सैलरी 20,000 से 25,000 इसकी होती है। और मध्य प्रदेश में जैसे आरक्षक, कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल की बात करें, जेल प्रहरी की बात करें, फॉरेस्ट गार्ड की बात करें, पटवारी की बात करें, ये सारी परीक्षाएं व्यापम, जिसका अब नया नाम ESB है, एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, ESB लेता है ना। एक MPPSC है मध्य प्रदेश में और एक ESB है। तो इस प्रकार की सारी वैकेंसी ESB निकालता है। इसमें आपका पहला एक सिंगल एग्जाम होगा, फिर फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसमें जनरल नॉलेज यानी जीएस आएगा, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और जनरल साइंस आएगा। और MPG के हैं, वो भी आपको इसके अंतर्गत पढ़ना है। इंडियन एयरफोर्स में आपको जाना है तो अग्निवीर का एग्जाम आपको देना होगा, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। 12वीं पास होना चाहिए, 17.5 से 21 वर्ष की उम्र, सैलरी 30,000 से चालू होगी, हर साल बढ़ेगी। और इसमें रिटन एग्जाम होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ्स आएगा। ठीक है, जो साइंस बैकग्राउंड के हैं, जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं है उनके लिए इंग्लिश, रीजनिंग और जी आएगा। तो सिंपल प्रोसेस है। इसी प्रकार अगर आपको इंडियन नेवी में अग्निवीर के माध्यम से जाना है, वापस रक्षा मंत्रालय से, सब चीजें सेम है, वही क्वालिफिकेशन, एज और सैलरी, प्रोसेस वही है। इसमें एक आपका INT हो जाएगा, INT। इसके बाद आपका रिटन एग्जाम हो गया, फिजिकल टेस्ट हो गया, मेडिकल हो गया, वही विषय। सरकारी नौकरी की तैयारी में एक अच्छी बात यही है कि मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, साइंस, इंग्लिश, यही सारे विषय हर परीक्षा में काम आते हैं। आप इन विषय को मजबूत करके लगभग 10 से 15 एग्जाम्स आप दे सकते हो। एक आध 2 विषय का कुछ फर्क आता है, अदरवाइज सब लगभग आपको एक जैसे मिलेंगे।
इसके बाद इंडियन अग्निवीर क्लर्क और स्टोर कीपर का भी अलग से एग्जाम होता है, जो क्लरिकल जॉब होते हैं, जैसे ये बैठकर केवल भाई सभी को सीमा पे नहीं रक्षा करनी है ना, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको ऑफिस में बैठकर काम करना होता है, ठीक है, या बहुत सारी चीजों को मैनेज करना होता है। हर एक के हाथ में बंदूक नहीं होती है, हर एक को नहीं लड़ना है, कुछ को काम भी करना है। तो जो इस टाइप के क्लरिकल वर्क हैं, स्टोर कीपर वाले जो जॉब्स होते हैं, तो वो भी होते हैं। सब कुछ सेम है, वही सैलरी, वही एज, वही क्वालिफिकेशन, रिटर्न एग्जाम होगा, फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, वही जीएस, साइंस, मैथ्स, कंप्यूटर और जनरल इंग्लिश ये आपके रहते हैं। इसके अलावा यूपीएससी हर साल एक एनडीए का एग्जाम लेता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी का एक एग्जाम होता है, और वो आपके रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जाता है। इसके लिए 10+2 होना चाहिए, यानी 12th प्लस पीसीएम वाले ही इसका एग्जाम दे सकते हैं। 16.5 से 19.5 साल, 16.5 से 19.5 ईयर्स की एज है, और बाकी डिपेंड करता है आपका इसमें लगभग 56,000, ये बेसिक पे है 56,000। सैलरी बहुत तगड़ी इसमें मिलती है, 56,000 से ज्यादा आपको मिलेगा, प्लस और सुविधाएं और अलाउंसेज ये सब मिलाकर। इसमें क्या होगा, पहले एक रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका एक इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट होगा और मेडिकल टेस्ट होगा। जो आपका रिटन एग्जाम होगा उसमें मैथ्स और जनरल एबिलिटी यानी रीजनिंग और इस टाइप की कई चीजें होती हैं, जो आपका जनरल एबिलिटी, आपका दिमाग कितना शार्प है, कितना चलता है, वो चेक किया जाएगा। ठीक है भाई, तो ये मैंने आपको जल्दी से पूरे एग्जाम्स की इंफॉर्मेशन दी कि कौन कौन सी सरकारी नौकरियां उपलब्ध हैं जो आप सिर्फ या 12वीं पास होकर दे सकते हैं, और अच्छे विभाग हैं ये। छोटी छोटी तो बहुत नौकरियां निकलती है, मैंने आपको बहुत क्रीम जॉब्स बताए हैं जिनका नाम लगभग हर व्यक्ति जानता है, और जो अच्छे अच्छे हमारे देश के या प्रदेश के विभाग हैं, मैंने उनकी आपको जानकारी दी। अब बात कर लेते हैं, अगर आपको तैयारी शुरू करना है, आप पहली चीज मान के चलिए कि लगभग इनकी एग्जाम्स की तैयारी में कम से कम 5 से 6 महीने लगते हैं, किसी में थोड़ा सा ज्यादा, किसी में थोड़ा सा कम। तो अगर आप 5 से 6 महीने सीरियसली प्रिपरेशन कर लेते हैं, एक अच्छी रेगुलरिटी के साथ आप मेहनत कर लेते हैं, तो इन एग्जाम की तैयारी की जा सकती है, एग्जाम निकालने लायक आप बन सकते हैं। पहले सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, बेसिक क्लियर करना है, फिर टेस्ट लगाने, पुराने पेपर्स लगाने, प्रैक्टिस करनी है, एंड यू आर डन। आपसे हर चीज बहुत अच्छे से बनेगी, है ना। इसके अलावा अभी मैंने आपको ग्रेजुएशन के बाद तो बताई नहीं, अगर वो बताऊंगा तो आपको और मजा आएगा, आपको लगेगा अरे वाह ऐसी भी सरकारी नौकरियां होती है, लेकिन उनके लिए ग्रेजुएशन कंपलसरी है और उनमें थोड़ा समय भी लगता है, उनकी तैयारी में 1 से 1.5 साल लगता है। तो आप चाहें तो ये 2 काम कर सकते हैं, जैसा मैंने कहा कि पहले इनमें से कोई एक नौकरी ले लें, पढ़ाई जारी रखें और अगले टारगेट की पढ़ाई को और मजबूत करें। या फिर आप चाहते कि नहीं ठीक है मुझे अभी जरूरत नहीं है, अच्छा 2-3 साल तैयारी कर लेते हैं और उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही एग्जाम देंगे, तो वो भी आप कर सकते हो। उसकी जानकारी मैं अलग से वीडियो बना के आपको दूंगा। व्हाट्सएप पर हम उपलब्ध हैं, जहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, आप एंड तक पहुंचे हैं तो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, तभी आप आखिरी तक रुके हैं। और अगर फिर भी कोई आपके डाउट्स है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं अलग से वीडियो बना के आपको फिर से जानकारी दूंगा। और नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें, सारी सरकारी नौकरियों की जानकारी आपको मिलती रहे। बाकी आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।